वो आर्यन उन्होंने किस बेस पे कास्ट सिस्टम बनाया? उन्होंने एक ओवरऑल जो एग्जांपल दुनिया के अंदर टिकाया जाता है वो ये बोला जाता है कि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के सर से जो निकला वो ब्राह्मण, कंधों से जो निकला वो क्षत्रिय, जो पेट से निकला वो बेसिकली क्या वैश्य, और जो पैरों से निकला वो बेसिकली क्या शूद्र। बट ऐसा नहीं है। आर्यंस के अंदर जो काम बेसिकली जो वर्ग फैक्टर है उसके बेसिस पे क्या किया गया? कास्ट सिस्टम बनाया गया। मतलब क्या कि भैया जिनको सिर्फ पढ़ाई लिखाई लेखा जोखा, पढ़ाई लिखाई और लेने के मंदिरों के शास्त्र वास इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है वो बेसिकली क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण कहलाएंगे। जिनको उस इलाके की प्रोटेक्शन करनी है वो बेसिकली क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे। जिनको भैया व्यापार करना है, लेन देन करना है वो बेसिकली क्या कहलाएंगे? व्यापार वैश्य कहलाएंगे। और बेसिकली जो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे उनको क्या कहलाएंगे? शूद्र कहलाएंगे। अब इन सब चीजों की हमारे आमतौर की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? देखो, एक सिंगल पर्सन उसको किसी भी लैंड पे यदि जीना है तो उसको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज उसको घर चाहिए। घर के लिए वो क्या करेगा? काम करेगा। काम करेगा। अब काम में वो क्या क्या करेगा? या तो पढ़ाएगा, या फिर किसी के यहाँ एक तरीके से सैनिक बनेगा, या फिर किसी भी तरीके का व्यापार करेगा। तो लेने के बाद क्या है कि जो चार बेसिकली वर्ण सिस्टम है ये बेसिकली काम के आधार पर डिवाइड है, और ये चार के चार काम जो है ये हर आदमी की जिंदगी में क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे क्या किया गया? वर्ण सिस्टम को बनाया गया। बट जब काम के बेसिस पे वर्ण सिस्टम बनाया गया तो हुआ क्या कि कुछ लोग निकले हरामी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने काम के बेसिस पे वर्ण सिस्टम को ना मतलब जो वर्ण काम के सिस्टम पे बेसिस पे बना था उसको उन्होंने फैमिली के बेस पे कर दिया। ठीक है ना? जब फैमिली के बेस पे कर दिया तो हुआ ये दिक्कत कि भैया सपोज समझो कि किसी वैश्य के घर में कोई टैलेंटेड बंदा पैदा हो गया तो उसको भी वो काम जो था, उसका जो काम था वो काम के अकॉर्डिंग तो उसका काम ब्राह्मण का हो गया क्योंकि उसको पढ़ना लिखना चाहिए था। बट उससे अब क्या काम करवाएंगे? उससे काम करवाएंगे व्यापार का। अब लाइक इन द सेंस यदि कोई शूद्र है, शूद्र का काम बेसिकली क्या है? घर साफ सफाई करना, चेंबर वेम्बर ये सबको क्लीन करना। बट उसके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या है? नॉलेजेबल है, उसको ज्ञान अर्जित करने का बहुत शौक है। तो बेसिकली अब उसका जो बेसिकली उसका काम क्या रहेगा? उसका काम रहेगा एक तरीके से नॉलेज को गेन करना। बट एज अ फैमिली कास्ट उसको क्या करना पड़ेगा? चेंबर की सफाई। तो इसके कारण क्या हुआ? From the pre-independence to now the post-independence, इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम ने एक तरीके से बहुत ज्यादा डिग्रेड लेवल ऑफ डेवलपमेंट हमारी कंट्री के अंदर ले आया। मतलब क्या कि इंडिया के अंदर जब आपने देखा कि सोसाइटीज के अंदर जब ये कास्ट सिस्टम घुसा तो इसने क्या किया? एक तरीके से तबाही मचा दी। क्योंकि भैया फैमिली के बेसिस पे तुम किसी बंदे की एलिजिबिलिटी देखोगे तो यार वो एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ कंट्री क्या है? लेके नहीं आ पाएगी। तो इसी के लिए, इसी चीज को हटाने के लिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया? बेसिकली हमारे इंडिया से कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने की क्या करी? कोशिश की। इरेडिकेट मतलब क्या? निकालने की कोशिश करी। तो उसी के लिए हमारे चैप्टर के अंदर तीन चीजें, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट ऑफ जेंडर। जेंडर का बेसिकली क्यों इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि देखो हमारी सोसाइटी के अंदर पुरुष प्रधान सोसाइटी थी, फीमेल्स को दबाया गया था। तो फीमेल्स को मेल्स के इक्वल लाने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ट्राई किए गए उसी के बारे में आपके चैप्टर में बताया गया। नाउ द सेकंड पॉइंट, रिलीजन। नाउ इंडिया के अंदर देखा जाए तो मेजॉरिटी के बेसिस पे हिंदू है और माइनॉरिटी के बेसिस पे अदर रिलीजन्स है। अब इन्हीं सारे रिलीजन्स के बीच जब ट्रैंक्विलिटी को लाया जाता है, ट्रैंक्विलिटी बोले तो क्या? एक तरीके से परस्पर शांति का माहौल ताकि क्या हो? डेवलपमेंट हो। तो उसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या किया उसके बारे में बताया गया। एंड थर्ड एंड द मेजर पॉइंट अबाउट द कास्ट सिस्टम कि भैया किस तरीके से कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट किया गया, उसके लिए क्या क्या एक तरीके से स्टेप्स उठाए गए। तो चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आया कि आपको क्या किस बेसिस पे जानना है कि भाई जेंडर के बेसिस पे काम किया गया है, रिलीजन के बेसिस पे काम किया गया है और कास्ट के बेसिस पे क्या काम किया गया है। ठीक है ना? क्लियर है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इन तीनों चीजों के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए। अब ये चेंजेस लेके कौन आएगा मुझे ये बताओ? कौन लेके आएगा? हैं? ठीक है ना? जो राजनीति करते हैं वो आपके क्या है? बेसिकली पॉलिटिशियंस। तो भैया इन तीनों चीजों सिस्टम को हटाने के लिए आफ्टर द फाउंडिंग फादर्स कौन करेगा? इन चीजों के अंदर, जेंडर के अंदर इक्वलिटी, रिलीजन के अंदर इक्वलिटी और कास्ट के अंदर इरेडिकेशन जो करना है वो बेसिकली कौन करेंगे? आपके पॉलिटिशियंस करेंगे। तो वही किस तरीके से पॉलिटिशियंस ने इन तीनों सिस्टम के अंदर क्या क्या काम किया, क्या क्या एक तरीके से किस तरीके से इन तीनों के अंदर इक्वलिटी बिठाने की कोशिश की, किस तरीके से कास्ट सिस्टम को हटाने की कोशिश की, इसी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है? तो नाउ द फर्स्ट, लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिवीजन। It is in the form of hierarchical social division seen everywhere, but it's rarely recognized in the study of politics.
The gender division tends to be understood as a natural and unchangeable. However, it's not based on biology but on social expectations and the stereotypes. Now the public-private divisions. The division of the gender. The division of gender is basically depend on the sexuality of a person. बोले तो क्या? बेसिकली स्टार्टिंग एरा फ्रॉम द एंशिएंट एरा हमने ये देखा कि किस हमारे कंट्री के अंदर और हमारे पुराने इतिहास के अंदर हमने ये देखा कि जेंडर जो बेसिकली डिराइव होता था, जो जेंडर बनता था वो बेसिकली किस बेस पे बनता था? वो बनता था सेक्सुअलिटी ऑफ पर्संस पे। मतलब किस पर्संस के अंदर टेस्टिकल जाता, किस पर्संस के अंदर बेसिकली आपका बेसिकली टेस्टिकल ज्यादा है तो मेल, जिसके अंदर ओवम ज्यादा है वो फीमेल। ठीक है, और लाइक इन द सेंस आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की बेसिकली क्या होता था? जेंडर डिवाइड होता था। ठीक है, अब नाउ हुआ क्या, सोसाइटीज के अंदर ये देखा गया कि जो मेल होते हैं उस टाइम पे मेल होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है टेस्टिकल्स। अब नाउ कमिंग ऑन टू द बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर मुझे ये बताओ टेस्टिकल जो होता है उसका काम क्या होता है? इसको हम ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन भी ठीक है, और जनरल बात में फिजिकल एंड्योरेंस। एक और फैक्टर बताओ। एंड नाउ द कमिंग फैक्टर ऑफ द ब्रेस्ट एंड द चेस्ट। ठीक है, इन सारे फैक्टर जो आपके बेसिकली क्या फिजिकल अपीयरेंस वाले होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे क्या देखा जाता था कि बंदा में उसका बेसिकली क्या देखा जाता है? जेंडर देखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ हार्मोन की तो बात ही नहीं करी मैंने बस ये बताया कि हार्मोन की वजह से सारे चेंज होते हैं, बट मैंने ये नहीं कहा कि आमतौर पर हार्मोन को देखा जाता है। तो इन्हीं सारे करंट फैक्टर से क्या होता था? बेसिकली एशियन एरा के अंदर ये देखा जाता था कि कौन बंदा मेल है, कौन बंदा फीमेल है। ठीक है ना, अब हुआ क्या भैया कि जब मेल्स लोगों को एक तरीके से क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेल्स के अंदर हमेशा एग्रेशन पाया गया है। ठीक है ना, इट्स अ ह्यूमन नेचुरल टेंडेंसी इन द मेल, हमेशा एग्रेशन पाया गया है। वो हमेशा क्या करता है? दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। तो हुआ क्या कि फ्रॉम द एंशिएंट एरा से लेकर मिडिवल एरा तक आते आते हमने ये देखा कि मेल्स लोगों ने क्या किया? डोमिनेट किया। ठीक है, डोमिनेट किया सोसाइटी पे। यहाँ पे ओवरऑल सोसाइटी मतलब क्या? ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद मिडिवल एरा से हम ये मॉडर्न एरा आया तो हमने थोड़ा थोड़ा देखा कि फीमेल्स का अपलिफ्टमेंट क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। ठीक है ना, फीमेल्स का अपलिफ्टमेंट क्यों स्टार्ट किया गया? सबसे पहले क्वेश्चन राइज ये होता है, देखो फीमेल का अपलिफ्टमेंट स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या था? फीमेल का अपलिफ्टमेंट स्टार्ट करने का मेन रीजन ये था क्योंकि देखो घर की जो बेसिस जो बेसिकली नीड्स होती है वो बेसिकली कौन पूर्ति करती है? फीमेल करती है। ठीक है ना, साथ ही साथ फीमेल जो इस टाइम पे जो फीमेल्स का जो एक तरीके से कंडीशन था वो बहुत ज्यादा वनरेबल था। वनरेबल बोले तो क्या? बहुत ज्यादा एक तरीके से एक क्रिटिकल पॉइंट होता ना, जहां से बहुत ज्यादा गंदा हो जाता, बहुत और एक तरीके से एक पॉइंट होता है जहां से क्या बोलते हैं आप, अरे वनरेबल। मिडिवल एरा से मॉडर्न एरा आ रहे थे तो बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां प्रथा चल रही थी। तो ये सामाजिक कुरीतियां प्रथा ने वुमेन की कंडीशंस को बहुत ज्यादा वनरेबल बना दिया। तो इसी वनरेबल कंडीशन से वुमेन को हटाने के लिए और वुमेन की कंडीशंस को मोर इंप्रूव करने के लिए हमारी सोसाइटीज के अंदर बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स आए, और उन्हीं सोशल रिफॉर्म्स के कारण फीमेल का थोड़ा थोड़ा अपलिफ्टमेंट क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो नाउ द कमिंग ऑन द चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको ये बताया गया है कि जो आपके लेबर है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बेसिकली ऑन द फिजिकल अपीयरेंस पे किया गया है, जिसके रिगार्डिंग जो मेल अपीयरेंस है उस मेल अपीयरेंस के अंदर उसका एंड्योरेंस देखा जाता था और साथ ही साथ उसकी बोल्डनेस देखी जाती थी। जब ये सारी चीजें देखी जाती थी तो जो लेबर वाला काम होता था, लेबर वाला काम मतलब कौन? जो कमाने वाला काम होता था वो बेसिकली कौन करते थे? मेल्स करते थे। ठीक है, अब इसी के अपोजिट जो दूसरी जेंडर है फीमेल्स का क्या काम बचता है? फीमेल्स का काम बच जाता है किसी फैमिली को केयर करो और एक तरीके से घर में खाना वाना बनाओ। ठीक है, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग एरा
तो नियर अबाउट मॉडर्न एरा तक आपने ये देखा कि यार फीमेल का जो एक तरीके से काम क्या किया गया कि भैया आप घर में खाना बनाओ, घर की साफ सफाई करो, घर के पर्सन का ख्याल रखो, और बाहर सोसाइटी के अंदर जो एक तरीके से हार्ड वर्क हो वो सिर्फ कौन करेगा? मेल करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, sir. Now we believe that the main responsibility of women is the housework and bringing up children. This is reflected is a sexual division of a labor. In most families, women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after the children, etc. And men do all the work outside at the home. ठीक है, रीजन क्लियर हो गया? डिवीजन ऑफ लेबर किस बेस पे किया गया? Yes, sir. ठीक है ना? Now, it is not that the men cannot do housework. They simple think that is the women for to attend to these things. When these jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailors or cooks in the hotels are men. Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel, and work in the fields. In urban areas, poor women work as a domestic helper in the middle class homes, while the middle class women work in offices. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. ओवरऑल यदि हम देखा जाए आमतौर पे तो हमने क्या देखा, सोसाइटीज के अंदर मेल क्या करते हैं? काम करते हैं बाहर के रूप में, और अंदर का काम कौन संभालती है? फीमेल संभालती है। यहाँ तक किसी को डाउट है? इतना आमतौर पे घर में सभी देखा है, मम्मी तो कमाने नहीं जाती ना आमतौर पे। बट नाउ अब भैया कहानी के अंदर है क्या? कहानी के अंदर ये है कि भैया किस फैक्टर के ऊपर ये डिसाइड किया कि मेल जो है वो सोसाइटी के मतलब सोसाइटी के अंदर जो बाहर का काम है वो करेगा। मतलब क्या कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिसाइड किया गया कि मेल जो है वो सिर्फ बाहर का काम कर सकता है, घर का काम नहीं कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना कि मेल ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिसाइड किया गया कि मेल ही बाहर का काम कर सकता है और फीमेल जो है वो बाहर का काम नहीं कर सकती है। कोई ना कोई तो फैक्टर होगा। ठीक है ना? तो वो जो फैक्टर है बेसिकली आपका क्या है? पैसा। ठीक है, पैसा। अब क्यों? देखो एंशिएंट एरा के अंदर फीमेल्स जो थी, ठीक है, फीमेल्स जो थी वो पैसा कमाती नहीं थी, और पैसा बेसिकली क्या होता है? घर चलाने के लिए नीड होता है। तो इसी के लिए मेन को सोसाइटी के बाहर जाना पड़ता था और काम करना पड़ता था, और इसके कारण जो सोसाइटी हुई वो क्या हुई? मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुई। क्यों मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुई? क्योंकि देखो जब घर के बाहर लोग मेल निकलेंगे तो दूसरे घर को भी क्या दूसरे घर से भी लोग क्या निकलेंगे? मेल्स निकलेंगे, सारे के सारे मेल्स मिलेंगे, उनका इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? बेसिकली मेल्स बनाएंगे। फीमेल्स तो घर के अंदर दबी हुई हैं, जब उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि बाहर अंदर क्या चल रहा है, तो सोसाइटी के अंदर बेसिकली क्या बनेगा? मेल्स डोमिनेंट बनेगा। तो इस तरीके से मेल्स डोमिनेंट सोसाइटी का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। बट नाउ जब बाद में ये देखा गया कि यार ऐसा क्या फैक्टर रहा जिसके कारण मेल्स बाहर गए, तो ये फैक्टर पाया गया कि भैया पैसा जो है वो क्या है? एक तरीके से मेन कारण है जिसके कारण मेल्स क्या हुए? बाहर हुए। ठीक है ना? क्योंकि भैया पैसा क्या करता है? पैसा बेसिकली बंदों को एक तरीके से वेल्थ प्रोवाइड करता है, एक तरीके से उनके एक्सपेंसेस को प्रोवाइड करता है, उनके ऑर्डिनरी थिंग्स लाने के लिए एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये फैक्टर है जिसके कारण मेल क्या हुए? डोमिनेंट हुए उस टाइम पे। ठीक है, बट नाउ अब यहाँ पे जो आपकी बुक में इसके अंदर ये कहा गया, यदि इसके अंदर ये कहा गया कि भैया देखो पैसा तो एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पे यार मेल जो है वो बाहर सोसाइटी के अंदर काम कर रहा है, बट पैसा ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पे मेल चाहे तो वो अंदर भी काम कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा भैया ऐसा कैसे? तो उन्होंने बोला एक काम करो, किसी ढाबे के पास जाओ और वहां पे बावर्ची को देखो। बावर्ची समझते हो? ठीक है, एक कुक को देखो। कुक बेसिकली किसका प्रोफेशन माना जाता है? आमतौर पे फीमेल का माना जाता है। बट यदि हम आज के टाइम पे देखें तो कुक मेल भी करता है। ठीक है ना? उस टाइम पे भी कुक करते होंगे मेल, बट उस टाइम पे जो कुक मेल करते होंगे उनको पैसा मिलता है। आज के टाइम पे भी मेल को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो ले दे के भैया यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशन जो है, वर्किंग प्रोफेशन है, ये एक फैक्टर पे डिपेंड है, वो क्या है? पैसे पे। समझ रहे हो मेरी बात? तो वर्किंग फैक्टर जब पैसे पे डिपेंड है तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि जो मेल एंड फीमेल है, वर्किंग फैक्टर जो है मेल एंड फीमेल है, वो बेसिकली दोनों काम कर सकते हैं। मतलब क्या? सुनो कि मेल एंड फीमेल ये किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो किसी भी काम के अंदर हमको क्या मिलता है? ले देके पैसा। पैसा ही क्या है? वर्किंग फैक्टर है। वही वर्किंग फैक्टर बेसिकली आपको क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है कि आपको क्या सर्विस चाहिए, क्या सर्विस नहीं चाहिए लाइफ में।
ठीक है। अब यदि तुम सोसाइटी के अंदर बात करो तो स्टार्टिंग के अंदर हमने फीमेल्स को भेजा नहीं, जब फीमेल्स को भेजा नहीं तो मेल्स लोग सोसाइटी के अंदर गए, उन्होंने क्या किया, सोसाइटी के अंदर काम किया और सोसाइटी को मेल डोमिनेट बना दिया। बट कुछ जो बाद में जब विशेषज्ञ मतलब आज के टाइम पे जब विशेषज्ञ उन्होंने ये जाना कि यार किस तरीके से मेल डोमिनेट सोसाइटी बनी, तो उन्होंने ये फैक्टर पता लगाया कि भैया पैसा एक ऐसा मेन कारण जिसके कारण क्या हो सोसाइटी मेल डोमिनेट बन गई। ठीक है ना, पैसा कैसा फैक्टर है जिसके कारण सोसाइटी मेल डोमिनेट बन गई। फिर उन्होंने और एनालाइज किया तो उन्होंने ये पाया कि नहीं यार पैसा तो है, पैसा जो है वो मेल फैक्टर तो बन गई, मतलब क्या कि पैसे ने तो मेल सोसाइटी को डोमिनेट बना दिया। बट यदि पैसा चाहे तो फीमेल सोसाइटी भी क्रिएट कर सकता है, फीमेल सोसाइटी को भी डोमिनेट बना सकता है। कैसे बनाएगा, उन्होंने एग्जांपल ये दिया कि सुनो कि जब कुकिंग प्रोफेशन जो है बेसिकली वो क्या है, एक काम है, वो काम बेसिकली यदि जनरली लेवल पे देखा जाए तो उसको पता जाता है कि वो फीमेल का प्रोफेशन है, बट ऐसा नहीं है, मेल भी क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं। तो भैया ओवरऑल क्या है कि जो पैसा है, जो काम है, बेसिकली पैसा क्या करता है, पैसा बेसिकली कहां से मिलता है, वर्क से मिलता है। ये वर्क जो है ये कोई भी कर सकता है, मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो सोसाइटी जो मेल डोमिनेट उस टाइम पे रही है वो एक तरीके से क्या है, गलत रही है। ठीक है ना, देखो हुआ क्या कहानी के अंदर, बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो सिंपल सा फंडा समझा रहा हूं। देखो सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये तो मालूम है, इतना क्लियर है। अब मेल डोमिनेंट सोसाइटी क्यों बनी, क्योंकि लोग जो पुरुष थे वो बाहर पैसा कमाने जाते थे। अब मेरे समझदार व्यक्ति ने पूछा अच्छा ठीक है तो बाहर पुरुष कमाने जाते तो उसका क्या मतलब, तो उसका मतलब ये है कि भैया बाहर कमाने जाते थे, पैसा लेके आते थे और घर के खर्चे निकालते थे। तो मैंने बोला एक बात बताओ, सुनो, तुमने पैसे के फैक्टर पे तो ये बता दिया कि हाँ सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बट एक बात बताओ कि बाहर में कुछ पुरुष जो हैं वो क्या करते हैं कि कुछ महिलाओं के प्रोफेशन का यूज करके पैसा कमाते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे क्या मेल डोमिनेंट सोसाइटी इक्वल हो जाएगी क्या? लेते के तुमको मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, बात ऐसी है, सुनो। वर्क के फैक्टर पे वर्क ने क्या किया, सोसाइटी के अंदर सारे मेल्स को क्या किया, इकट्ठा किया और वर्क बेसिकली दे क्या रहा था, पैसा देता था। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। इसी पैसे के कारण लोग बाहर मिले और उन्होंने क्या किया, मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनाई। ठीक है, अब एक समझदार व्यक्ति ने पूछा कि भैया मेल डोमिनेंट सोसाइटी तो बनाई, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? तो एक ने बोला कि यार मेन रीजन है पैसा, मेल लोग पैसा कमाने जाते थे, इसी के कारण क्या होता था, सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनी। अब हुआ क्या कि एक बंदा आया, उसने बोला कि सुनो तुम एक काम करो कि तुम इस सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंट सोसाइटी को क्या कर सकते हो, बेसिकली हटा सकते हो। ठीक है ना, पुराना सब बोलो, सिर्फ इतना याद रखो जो बता रहा हूं, तुम इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है ना, हटा सकते हो। तो उसने बोला कैसे, क्योंकि समाज के अंदर तो भैया वर्किंग बाहर जो जाता है वो बेसिकली कौन जाता है, मेल जाता है, और वो बेसिकली क्या करता है, पैसा आने करके लेके आता है। तो समझदार व्यक्ति ने ये बोला कि सुनो जो वर्किंग जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन मतलब क्या, जो आपका वर्क होता है वो बेसिकली आपको सिर्फ रिजल्ट क्या देता है कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक तरीके से पैसा जनरेट कर सकते हो, पैसे को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। बट ये जो प्रोफेशन है ये तो किसी भी प्रकार का प्रोफेशन हो सकता है। मतलब क्या कि यदि सपोज समझो, यदि ये प्रोफेशन यदि सपोज समझो एक तरीके से कुकिंग हो गया, तो कुकिंग तो मेल और फीमेल कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम ये नहीं कह सकते हो कि भैया बाहर जाके काम करना मतलब ये है कि यार मेल जो है वही बाहर जाके काम कर सकते हैं, फीमेल भी बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि तुम ये कहो कि सोसाइटी के अंदर यदि मेल लोग ही काम कर रहे हैं तो एक तरीके से क्या है, गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट हो रहे हैं कि एंशिएंट एरा के अंदर ये कहा गया कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बट प्रेजेंट एरा के अंदर ये कहा गया कि नहीं, मेल एंड फीमेल दोनों इक्वलिटी बराबर में लाए गए। समझ में आ गया? ठीक है, जो पढ़ा अभी सब ग्रीक्स हुई। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम द एंशिएंट एरा हमने ये देखा कि जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। इतना तो क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। ठीक है, अब भैया ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, ये किस तरीके से सोसाइटी बनी? सबसे पहला ये अराइज होता है कि सोसाइटी मेल डोमिनेंट हुई कैसे। ये मेल डोमिनेंट हुई जब मेल्स लोग बाहर जाके काम करने लगे। बाहर जाके काम किस बेस पे करने लगे, पैसा कमाने के बेस पे करने लगे। ठीक है ना, तो पैसा एक ऐसा कारण है जिसके कारण सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी हुई वो डोमिनेंट किसकी हो गई, मेल की हो गई। ठीक है ना, पैसा। ठीक है, बट
आज के टाइम में देखा जाए जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं है। क्यों नहीं सोसाइटी है? क्योंकि देखो ये पैसा जो है ये जनरेट कहां से होता है? प्रोफेशन से। प्रोफेशन से। और प्रोफेशन जो है ये बेसिकली जेंडर के बेस पे नहीं होता है, ये बेसिकली क्या होता है एक तरीके से उसके एलिजिबिलिटी के बेस पे होता है। समझ रहे हो ना? उसके काम करने का तरीका, उसके काम करने का एक तरीके से क्या दिमाग, ठीक है ना? बेसिकली हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? हम एक वर्ड आता है ना, क्या बोलते हैं? अरे बेसिकली किस फैक्टर पे डिसाइड किया जाता है? तुम्हारे एक्सपर्टनेस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है? अब इसका एक बंदा एग्जांपल पूछा है किस तरीके से एक्सपर्टनेस पे डिफाइन किया जाता है, तो उसका एग्जांपल बुक के अंदर ये मेंशन है कि सपोज देखो कि सपोज एक प्रोफेशन है कुकिंग है। आमतौर पे ये प्रोफेशन जनरली कहा जाता है फीमेल का है, बट यदि कोई मेल है वो यदि एक्सपर्ट है कुकिंग में, तो क्या तुम उसको ये बोलोगे कि वो फीमेल हो गई? नहीं ना, वो तुम उसके एक्सपर्टनेस, उसके बेसिकली तुम उसकी कला के बारे में तुम उसको बताओगे, उसी के हिसाब से तुम वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। तो तुम मुझे ये बताओ जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसको तुमने यदि एज अ वर्किंग प्रोफेशन के पैसे के फैक्टर के ऊपर बनाया है तो ये बिल्कुल एक तरीके से क्या है? गलत है। ये बेसिकली मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है ये बेसिकली जो तुमने उसको पैसे के फैक्टर पे बना के रखा है, तो एक तरीके से तुमने जो सोसाइटी के अंदर बात फैला रखी है बिल्कुल एक तरीके से क्या है? गलत है। तो इसी के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर बेसिकली आमतौर पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी बोला जाता है, बट यदि रियलिटी देखा जाए तो हाँ ना तो मेल डोमिनेटेड ना फीमेल डोमिनेटेड है। ओवरऑल वो इक्वलिटी में दोनों चलती है, क्योंकि प्रोफेशन जो है वो ना मेल का होता है ना फीमेल का होता है, वो एक्सपर्टनेस पे होता है, ठीक है? यहाँ के बैठो स्टार्टिंग एरा में पैसे फैक्टर पे डिफाइन किया जाता था, बट वो फैक्टर को यदि तुम आज के टाइम पे देखोगे तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि नहीं पैसा